स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा खान। पंचायत आम चुनाव 2021 के दौरान कटिहार के 4 प्रखंड कुर्सेला, डंडखोरा, कटिहार सदर प्रखंड सहित हसनगंज में भी दूसरे चरण में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन कार्य जारी है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी लाभ लश्कर के साथ प्रखंड कार्यालय में बने काउंटर पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। शनिवार को इस दौरान रामपुर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी आज़ाद आलम नॉमिनेशन के लिए भैंस पर चढ़कर आए और प्रस्तावक राजेंद्र महलदार के साथ अपने नामजदगी का पर्चा दायर किया। मुखिया प्रत्याशी आज़ाद आलम ने बताया कि वो हसनगंज प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत से आते हैं। वो एक किसान और पशुपालक हैं। इस महंगाई के दौर में तेल खरीदना मुश्किल है, इसलिए वो भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे हैं। आज महंगाई के दौर में हम तेल खरीद नहीं पाते हैं, इसी वजह से हम किसान हैं और हम पशुपालक भी हैं, तो हम पशुपालक से ही जो है हम सवार करते हैं। इसी वजह से हम आए नॉमिनेशन में भैंस पे चढ़। बिहार से बंगाल को जोड़ने वाला NH-31 अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, मगर NHAI को कोई परवाह नहीं है। हादसों को दावा देता ये नेशनल हाईवे 50 से ज़्यादा दुर्घटनाओं का चश्मदीद बन चुका है। पूर्णिया के बायसी से गुजरने वाले इस हाईवे पर बना दिघी पुल बीते 2017 के बाढ़ में ध्वस्त हो गया था, जिसे 4 साल बाद भी नहीं बनाया गया है। आलम यह है कि यहाँ 6 लेन की सड़क पर एक तरफा रास्ता कर दिया गया है, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन NHAI है कि कोई संज्ञान लेना उचित नहीं समझ रही। लोग आए दिन आवाज़ उठाते रहते हैं। परेशानी है कि एक लाइन है, उधर से जाते हैं आते हैं, एक्सीडेंट बहुत होता है। और आगे चरिया चौक में तो लगभग डेली एक्सीडेंट हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि उस दिन एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। और ये जो है 2017 से जो है ऐसा टूटा है, तो 2 बार आया भी काम करने के लिए, फिर भाग गया। अल्लाह जाने जो उसको क्या क्या परेशानी होता है नहीं होता है, वो वही कर पाएंगे। किशनगंज से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक दादी पर ही अपनी बहू से बदला लेने के लिए सगे पोते को मौत के घाट उतार देने का आरोप है। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के खगड़ा हवाई अड्डे मोहल्ले से एक 3 वर्षीय बच्चा तंजील अचानक खेलते खेलते लापता हो गया। जब शाम को बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजन और आसपास के लोगों ने मिलकर काफ़ी खोजबीन की, लेकिन मासूम कहीं नहीं मिला। मंगलवार 7 सितंबर की सुबह 3 वर्षीय मासूम का शव उसी के घर से कुछ दूर खगड़ा कृषि भवन के पास एक पोखर में पड़ा हुआ मिला। घटना के एक दिन पहले बच्चे के पिता ने किशनगंज टाउन थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। खोजबीन के बाद बच्चे का शव संदिग्ध अवस्था में पोखर में तैरता हुआ मिला। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान में जुट गई है और घटना स्थल के निकट लगे CCTV फुटेज की जांच में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे। CCTV फुटेज में तंजील को उसकी दादी अफसाना खातून ही गोद में लेकर जा रही हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस अफसाना की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगी। पुलिस के दबाव के बाद हत्यारोपित दादी ने टाउन थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। खगड़ा में पिछले 3 दिन पहले एक बच्चे के गायब होने की सूचना आई थी। उसके बाद फिर उसकी छानबीन हुई तो जो बच्चा था वो अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मृत पाया गया, जिसके बाद शिनाख्त की गई है और उसमें घर वालों ने बच्चे की दादी पर ही शक जताया है। और जो CCTV फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया उसके आधार पर उसकी दादी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे इसमें हम लोग छानबीन करेंगे। पूर्णिया का तटीय इलाका उफनाती नदियों से डरा और सहमा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी पलक झपकते गांव नदी में समा सकता है। महानंदा और कनकई नदी ने तबाही मचा रखी है। 22 अंतर्गत चौपला पंचायत के हालात ऐसे हैं कि गांव कनकई नदी के मुहाने में है। आधा गांव बीते साल ही बाढ़ में कनकई नदी में विलीन हो चुका है। स्थानीय मुखिया जावेद इकबाल ने बताया कि मीलों दूर कनकई नदी की धारा बहती थी, जो साल दर साल आधे गांव को अपनी जद में ले चुकी है। सरकार या फिर सरकार के नुमाइंदे इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। अगर महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट चल रहा होता तो ये धारा एक और निकलती और कटने का खतरा कम हो जाता। मुखिया ने बताया कि इस पंचायत में जितना भी विकास होता है वो साल भर में पानी में बह जाता है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के कटहलबाड़ी गांव में लोगों ने सड़क में बने गड्ढों में धान रोपाई कर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क कटहलबाड़ी आदिवासी टोला से कटहलबाड़ी गांव को मुख्यमंत्री सड़क से जोड़ती है। इस सड़क से होकर लगभग 5000 ग्रामीण प्रत्येक दिन गुजरते हैं। गांव के सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से ग्रामीणों को खासकर बरसात के मौसम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि आखिर कब तक हम लोग जर्जर सड़क की परेशानी को झेलते रहेंगे।
प्रतिनिधियों से लेकर सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। शनिवार को अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके लिए अररिया में कुल 10 बेंच बनाए गए हैं, जहां न्यायिक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। बैंक लोन, टेलीफोन संबंधी मामले, वैवाहिक मामलों के अलावा कई तरह के मामलों की सुनवाई कर उसका निपटारा किया गया। मौके पर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एक्ट सहित विभिन्न कोर्सों की सुनवाई के लिए कई पीठ का गठन किया गया। शनिवार को किशनगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल 5 पीठ का गठन किया गया, जिसमें बिजली, BSNL, बैंक के अलावा भी कई तरह के मामलों का आपसी सहमति के आधार पर समाधान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस लोक अदालत में बिना किसी खर्च के दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर लोगों की समस्याओं का हल हो रहा है। इससे लोगों को काफ़ी फायदा भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गठित पीठ के द्वारा न्यायालय में लंबित कुल 230 मामलों का निपटारा हुआ है। अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चैनपुर मसूरिया परमान नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 28 वर्षीय मोहम्मद साकिब के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को युवक परमान नदी में डूबा था। आसपास के लोगों ने उसे डूबता देख बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना महलगांव थाना पुलिस को दी, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से युवक की खोजबीन शुरू की गई। शुक्रवार को काफ़ी प्रयासों के बाद नदी से युवक का शव बरामद हुआ, जिसे देखकर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की मां कनीजा खातून ने बताया कि मृतक का 2.5 वर्ष का बेटा है। शव बरामद करने के बाद महलगांव पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दार्जिलिंग में उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा निवासी एक युवक की रहस्यमय मौत का मामला सामने आया है। शनिवार सुबह इस घटना की जानकारी के बाद चोपड़ा के पगलीगच गांव में मातम छा गया। मृतक के परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है। स्थानीय लोगों के अनुसार चोपड़ा थाने के सोनापुर ग्राम पंचायत के पगलीगच निवासी छबिलाल सिंह चोपड़ा BLRO ऑफिस में काम करते थे। शुक्रवार सुबह गांव के एक दवा दुकानदार के साथ वे दार्जिलिंग में एक मीटिंग में हिस्सा लेने घर से निकले थे। दार्जिलिंग पहुंचकर उन्होंने अपना काम खत्म किया और करीब रात 9 बजे अपने परिवार से बात की। शनिवार की सुबह उनके परिवार को दार्जिलिंग के सदर थाने की सदर शाखा से छबिलाल सिंह की मौत की सूचना मिली। उसके सिर के विभिन्न हिस्सों में आघात के निशान पाए गए हैं। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। देश की आज़ादी के 75वां वर्ष पूरा होने पर CRPF के जवान अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसके तहत पूर्वोत्तर भारत से CRPF के जवानों ने साइकिल रैली निकाली है, जो 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। CRPF के जवानों की ये साइकिल रैली असम के जोरहाट से आरंभ हुई और आज किशनगंज के पोआखली थाना पहुंची, जहां पोआखली थाना पुलिस ने CRPF के जवानों का जमकर स्वागत किया। CRPF के डिप्टी कमांडेंट वकार अहमद ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य आज़ादी में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उनके परिवारों से मिलकर उनको सम्मानित करना है।